हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। वीडियो के इस लेक्चर में आज हम आपको मेटामेरिज्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में मध्यायोता कहते हैं। आपको समयोता के बारे में हम डिटेल में एक एक करके बताते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया समयोता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और उसके उदाहरण। तो समयोता भी दो प्रकार की होती है, यह हम आपको बता चुके हैं, संरचनात्मक समयोता और त्रिविम समयोता। फिर संरचनात्मक समयोता के 5 प्रकार होते हैं: श्रृंखला समयोता, स्थान समयोता, क्रियात्मक समयोता, मध्यायोता और चलायोता, जिसमें से 3 के बारे में हम आप लोगों को एग्जाम्पल सहित बता चुके हैं। श्रृंखला समयोता और स्थान समयोता तथा क्रियात्मक समयोता, ये 3 समयोता हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज चौथा मेटामेरिज्म है। चौथी समयोता कौन सी है? मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म। तो मेटामेरिज्म के बारे में देखिए कि मध्यायोता क्या होती है और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं और कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जो मेटामेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। चलिए मेटामेरिज्म के बारे में देखते हैं। मेटामेरिज्म हिंदी में कहते हैं मध्यायोता। मध्यायोता देखिए, ये जो होती है थोड़ा विशेष प्रकार की समयोता है। ये नाम से मेटा यानी कि मध्य। देखिए, नाम से ही स्पष्ट, हम आपको पहले भी बताया, जितने भी समयोता है सबके नाम में ही उसकी डेफिनेशन रखी हुई है। सबके नाम से ही उसका डेफिनेशन निकल सकता है। तो मेटा शब्द लगा हुआ, मेटा का मतलब होता है मध्य। अर्थात इसमें देखिए, जो ऐसे समूह है नॉन टर्मिनल, ऐसे ग्रुप हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। देखिए, कहने का मतलब जो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे वही मध्यायोता प्रदर्शित करेंगे। अर्थात कि ऐसे क्रियात्मक समूह में मध्यायोता पाई जाएगी जो हमेशा मध्य में हो, नॉन टर्मिनल ना हो। कहने का मतलब वो नॉन टर्मिनल हो, टर्मिनल ना हो। जैसे आपका CHO है, COOH है, CN है और COX है, ये सब टर्मिनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ये सब कैसे ग्रुप हैं? टर्मिनल है। ये सब किनारे पर होते हैं और जहां से जुड़ते हैं वहीं से काउंटिंग यानी कि नंबरिंग शुरू हो जाती है। तो ये सब के सब टर्मिनल ग्रुप है। और हमें क्या चाहिए? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ऐसे समूह जो टर्मिनल ना हो, नॉन टर्मिनल हो। कहने का मतलब किनारे पर ना आए, बल्कि ये क्या है? मध्य में आए। और ऐसे नॉन टर्मिनल समूह जो कि किनारे पर नहीं होंगे वो हमेशा द्विसंयोजी होंगे। द्विसंयोजी होंगे। ऐसे जितने भी परमाणु या समूह होंगे द्विसंयोजी होंगे, चाहे वो परमाणु हो या कोई समूह हो या कोई ग्रुप हो, वो सब के सब क्या होने चाहिए? द्विसंयोजी होने चाहिए। जो नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होंगे वो द्विसंयोजी होंगे। और ये सब टर्मिनल है तो इनमें मध्यायोता नहीं होगी। किसमें होगी? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में, जो कि द्विसंयोजी होंगे, परमाणु हो चाहे समूह हो। अब देखिए, मध्यायोता किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है। यह जो है द्विसंयोजी परमाणुओं या समूहों से जुड़े हुए एल्किल ग्रुपों के कोई भी द्विसंयोजी परमाणु हो। द्विसंयोजी परमाणु का मतलब जैसे ऑक्सीजन है या सल्फर है, और द्विसंयोजी समूह का मतलब जैसे NH है और COO है। तो ये सब द्विसंयोजी समूह है, ये सब द्विसंयोजी परमाणु है। द्विसंयोजी परमाणु और ये द्विसंयोजी समूह, ये क्या है? द्विसंयोजी समूह है। तो द्विसंयोजी परमाणु हो या द्विसंयोजी समूह हो और वो भी क्या हो? नॉन टर्मिनल हो, तभी इसमें मध्यायोता पाई जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी परिभाषा कैसे हम बनाएंगे
कि द्विसंयोजी परमाणुओं या समूहों से जुड़े हुए एल्किल समूहों के गुणों में भिन्नता के कारण जो समयोता उत्पन्न होती है उसे मध्यावयवता कहते हैं, उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। और ये मेटामेरिज्म जो होगी हमेशा देखिए, अगर क्रियात्मक समूह आपके टर्मिनल पर है, टर्मिनल पर का मतलब किनारे पर है कहीं पर, तो उसको हम मध्य में कर देंगे। मेटा का मतलब क्या हुआ, अगर आपको किनारे पर दिया हुआ, किनारे का मतलब एकदम टर्मिनल नहीं, दो कार्बनों के मध्य में, तो उसको हम कहाँ कर देंगे, मध्य में कर देंगे, बीच में, और बीच में दिया तो साइड में कर देंगे। तो इस तरीके से हम उसको बनाएंगे। चलिए इसको आगे देखते हैं कि मध्यावयवता का एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये देखिए जो कार्बोनिल समूह है ये आपके मध्य में है। तो ये इधर कितने कार्बन है, 2 है, इधर कितने कार्बन है, 2 है। मतलब 2 कार्बन्स, यानी कि 2 कार्बन्स, 2 carbons are present in left side and 2 carbons are present in right side। तो 2 कार्बन लेफ्ट में प्रेजेंट है और 2 कार्बन राइट में है, तो दोनों बराबर है, इक्वल है। यानी कहने का मतलब ये बीच में आपका क्रियात्मक समूह है, ये नॉन टर्मिनल है। अगर ये किनारे पर आता तो एल्डिहाइड में बदल जाता और वो कैसा हो जाता, टर्मिनल ग्रुप हो जाता। लेकिन ये कैसा ग्रुप है, ये नॉन टर्मिनल ग्रुप है, नॉन टर्मिनल समूह है। तो नॉन टर्मिनल समूह होने के कारण इसमें मध्यावयवता पाई जाएगी। हम इसको उठा के किधर कर देंगे, साइड में कर देंगे, किनारे पर। देखिए तो इसका जो मेटामर बनेगा, देखिए इस घटना को तो मेटामेरिज्म कहेंगे, और इसका जो मेटामर बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2 CO CH3। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3, ये पेंटेनोन 3 है। और ये क्या बन गया, पेंटेनोन 2, पेंटेनोन 2। तो देखिए इसमें मध्य में जो था उसको हमने साइड में कर दिया, उसको किनारे पर उसके पड़ोसी वाले कार्बन पर कर दिया। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या होगा, मेटामेरिज्म होगी, मध्यावयवता होगी। और एग्जांपल देखिए, देखिए कोई दो संयोजी हम परमाणु से जोड़ देते हैं। देखिए इसका नाम है मेथॉक्सीप्रोपेन, इसका क्या नाम है, मेथॉक्सीप्रोपेन। इसका मेटामर बनाना है, तो मेटामर बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको उठा के कहाँ कर देना है, मध्य में कर देना है। ये नॉन टर्मिनल समूह, देखिए किनारे पर टर्मिनल नहीं है, ये क्या है, नॉन टर्मिनल है, 2 कार्बनों के मध्य है। इधर देखिए कितने कार्बन है और इधर देखिए कितने कार्बन है, इधर 3 है और इधर 1 है। यानी कि एक साइड में 3 कार्बन प्रेजेंट है और दूसरी साइड में 1 कार्बन प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये इक्वल नहीं है, 3 कार्बन ज्यादा है, 1 कार्बन कम है, तो इक्वल नहीं। तो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल का मतलब मध्य में करना है, मेटा करना है। तो मेटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक समूह का स्थान चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसका मेटामर बनाएंगे, तो इसका जो मेटामर होगा वो बीच वाले कार्बन से शुरू होगा, यानी कि बीच में इसका क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा, जो कि पहले क्या था, साइड में था। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, नाम भी बदल गया, इसका नाम क्या हो गया, एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन। इसका नाम क्या हो गया, एथॉक्सी एथेन। इसका मेटामर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। और ये घटना क्या कहलाएगी, मेटामेरिज्म। बात समझ में आई। और एग्जाम्पल देखिए, अगर हम द्विसंयोजी परमाणु को बदल दें, केवल हमें क्या करना है, द्विसंयोजी परमाणु को बदल देना। जो ईथर था उसको हमने क्या ले लिया, थायो ईथर ले लिया।
अगर कहीं पर ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर आ जाए तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं थायो। जैसे अल्कोहल है C2H5OH, तो इसमें जो है OH है तो अल्कोहल है। अगर इसको हम SH कर दें तो थायो अल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थायो अल्कोहल हो जाएगा, थायो अल्कोहल। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर कहीं पर किसी भी यौगिक में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर सल्फर को जोड़ा जाता है तो वहां पर हम शब्द थायो यूज करते हैं, या उसके लिए हम थायो शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे थायो ईथर, थायो अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ईथर था, ये क्या हो गया? थायो ईथर हो गया। तो इसका मेटामर बनाना है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे? साइड से उठा के इसको मध्य में कर देंगे, मेटा में कर देंगे, बीच में कर देंगे, तो ये किसका क्या बन जाएगा? मेटामर बन जाएगा। और ये मेटामर जो है, देखिए ये 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर इक्वल अमाउंट में बढ़ गया, 2 भागों में बराबर बराबर बढ़ गया। यहाँ देखिए इधर क्या था? एक साइड में 3 कार्बन और दूसरे साइड में 1 कार्बन। अनइक्वल था, इक्वल नहीं था, बराबर नहीं था, तो ये क्या था? अब देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? मेटामर हो गए, क्योंकि ये साइड में था, किसमें चला गया? बीच में चला गया, तो क्या बन गया? मेटामर। और देखिए ये देखिए ये भी क्या है? नॉन टर्मिनल समूह है। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? मेटामर में। यानी कि जो नॉन टर्मिनल तो है, नॉन टर्मिनल तब भी रहेगा, लेकिन हम इसको कहाँ कर देंगे? इसको उठा के बीच में कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? मेटामर बन जाएंगे। ये हो जाएगा CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा N मेथिल प्रोपेनेमीन, और इसका हो जाएगा N एथिल एथेनेमीन, ठीक है। तो ये आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से मेटामेरिज्म समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है और आसानी से आप लोग समझ भी गए होंगे। तो आगे के लेक्चर में हम आपको चलायोता के बारे में बताएंगे। कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में हम आपको चलायोता के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसकी एक्सरसाइज ढूंढ के करिएगा, ठीक है।